राम राम भाइयों। संतों की श्रृंखला में आज शंकराचार्य। देखो, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था, कालंदी गांव में। कहाँ हुआ था? केरल में कालंदी गांव में। ये सिर्फ बहुत छोटी उम्र के लिए आए थे, बहुत कम आयु के लिए आए थे। मात्र 32 वर्ष ही जिए थे। कितने वर्ष? मात्र 32 वर्ष जिए थे। और इनका 820 ईस्वी में क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इनकी माता सुभद्रा या आर्यम्बा थी। इनकी माता सुभद्रा या आरंभ्या थी। बताया जाता है ये निसंतान दंपत्ति थे। एक तरह से बहुत लंबे समय से इनके कोई संतान नहीं हुई थी। जब इनके माता पिता बिल्कुल वृद्ध हो गए, उस समय इन्होंने भयंकर घनघोर भगवान शिव की तपस्या की। और जब भगवान शिव की तपस्या की तो जब भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, तो खुश होकर के मां सुभद्रा को क्या देते हैं? दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद में कहते हैं कि आपके गर्भ से मैं स्वयं जन्म लूंगा। और बताया जाता है जो शंकराचार्य हैं उनका नाम शंकर इसीलिए रखा गया था कि वो शिव शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुए थे, अर्थात स्वयं शंकराचार्य आए थे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया था। अब बताया जाता है कि वो सन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन इससे उनकी मां खुश नहीं होती है और मां को दुखी करना नहीं चाहते हैं। कौन? शंकराचार्य। तो इस एक बार क्या है, वो स्नान करने के नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। जब स्नान करने के लिए गए हुए थे तो उसी समय उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसने अपनी मां को पुकारा, और मां को पुकारा तो एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि अगर आप संन्यास लें तो मगरमच्छ आपके पैर को छोड़ सकता है, अन्यथा आपको मगरमच्छ खा जाएगा। जब इस आकाशवाणी को सुना तो मां ने कहा, बेटा आप संन्यास ले लेना, लेकिन मगरमच्छ से छूट जाओ। मगरमच्छ, क्योंकि मां बेटे को जीवित देखना चाहती थी, इसलिए फिर उसको संन्यास की जैसे ही घोषणा करता है तो मगरमच्छ पैर छोड़ करके भाग जाता है। अर्थात उसी समय क्या ले लेता है? संन्यास ले लेता है। क्या ले लेता है? शंकराचार्य संन्यास ले लेते हैं। और संन्यास लेने के बाद में वो वहां से चले जाते, संन्यास लेकर के वहां से चले जाते हैं। जगह जगह पर वो जो धर्म की स्थापना करते हैं। बताया जाता है उन्होंने उनका जो एक ब्राह्मण से बताया जाता है कि जो ब्राह्मण थे स्वयं वेदव्यास। कौन? स्वयं वेदव्यास आए थे। स्वयं वेदव्यास ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और शास्त्रार्थ करते हैं। और शास्त्रार्थ में जो ब्राह्मण है वो पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद में फिर स्वयं अपने वेश में आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इन्होंने जो पंथ चलाया था वो अद्वैतवाद था। कौन सा पंथ था? अद्वैतवाद। कौन सा? अद्वैतवाद। इनकी 3 पीठें स्थापित की इन्होंने। कितनी पीठें? 3 पीठें। जैसे एक दक्षिण में, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। जो दक्षिण में जो इन्होंने पीठ स्थापित की वो मैसूर में। कहां पर की थी? मैसूर। और मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में। और ये श्रृंगेरी पीठ के नाम से जानी गई। दूसरी पीठ की थी पूरब में। कहां? पूरब में। और पूरब में पुरी उड़ीसा में। कहां? पुरी उड़ीसा में, जो जिसको गोवर्धन पीठ के नाम से जाना गया। किस पीठ के नाम से? गोवर्धन पीठ के नाम से। और जो तीसरी पीठ की थी वो पश्चिम में। कहां पर? पश्चिम में। और पश्चिम में द्वारका में। कहां पर? द्वारका। और द्वारका कहां पर है? गुजरात में। उसको शारदा पीठ के नाम से जाना गया। एक बार देखिए, शंकराचार्य ये निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया इन्होंने। किस भक्ति धारा को? निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। इनका जन्म 788 ईस्वी में कहां पर हुआ था? केरल, कालंदी गांव में। याद रखने की चीज यही है, इनका जन्म कहां हुआ था? कलादी गांव में, केरल में। इनकी माता सुभद्रा ये किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे। किसके आशीर्वाद से जन्म लिया? शिव के आशीर्वाद से। किसके? और जो मेन याद रखने की चीज है वो यही है, इन्होंने पंथ कौन सा चलाया? अद्वैतवाद पंथ। अर्थात इनकी कितनी पीठें हैं? 3 पीठें। एक मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में,
पुरी उड़ीसा में, द्वारका गुजरात में। अर्थात ये कितनी पीठें? 3 पीठें। आगे देखिए अगला संत रामानंद। कौन सा? रामानंद। देखिए रामानंद। अब जो रामानंद थे, रामानंद ने रामानुज संप्रदाय को आगे बढ़ाया। किसको? रामानुज संप्रदाय। जो इनके गुरु थे, गुरु वो कौन थे? रामानुज थे। कौन थे? रामानुज। इनके गुरु कौन थे? रामानुज। लेकिन बाद में इन्होंने गुरु राघवानंद को बनाया। किसको बनाया? राघवानंद को। किसको बनाया? राघवानंद को। बताया जाता कि जो रामानंद थे ये भक्ति को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। भक्ति को उत्तर भारत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए। इनके बारे में एक कहावत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, भक्ति द्रविड़ उपजी, उत्तर लाए रामानंद। अर्थात जो भक्ति है उसका जन्म कहां पर हुआ? द्रविड़ में, दक्षिण में। लेकिन उत्तर में कौन लेकर के आए? रामानंद। कौन लेकर के आए? रामानंद। इन्होंने जो भक्ति थी, भक्ति में महिलाओं को क्या दिया? स्थान। भक्ति में महिलाओं को स्थान दिया। महिलाओं को स्थान दिया। इससे पहले महिलाओं को भक्ति में स्थान नहीं मिलता था। दिया। और पद्मावती एवं सुरसरी देवी को अपनी शिष्या बनाया। अपनी शिष्या बनाया। क्या बनाया? अपनी शिष्या। अपनी शिष्या। इसके बाद में इन्होंने जो भी कार्य किया वो रामानुज संप्रदाय के अनुसार किया। इन्होंने इनके 12 शिष्य थे। कितने शिष्य? 12 शिष्य थे। उनमें से प्रसिद्ध शिष्य कुल शिष्य कितने थे इनके? 12। उनमें से प्रसिद्ध थे कौन कौन से? जैसे संत रैदास। और जो संत रैदास थे ये जाति से चर्मकार थे। कौन थे? चर्मकार। संत धन्ना ये जाति से क्षत्रिय थे। जाति से कौन थे? क्षत्रिय। सहना ये जाति से कसाई थे, अर्थात मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम। संत धन्ना, देखो जो धन्ना थे वो जाट थे। कौन थे? जाट। संत पीपा,
संत पीपा थे क्षत्रिय। संत पीपा कौन थे? क्षत्रिय। और कृष्णदास पेहारी, ये आदि इनके क्या थे? शिष्य थे। ये सभी कौन थे? इनके शिष्य। देखिए रामानंद के संप्रदाय के अनुसार चले, रामानुज संप्रदाय के अनुसार इनके गुरु रामानुज। इनके गुरु कौन थे? रामानुज। या और बाद में किसको बनाया? राघवानंद को बनाया। किसको बनाया? राघवानंद को। ये भक्ति को दक्षिण से खा लेकर क्या है? उत्तर में खा लेकर क्या है? उत्तर में। अर्थात इनके बारे में जो कहावत है वो क्या है? भक्ति द्रविड़ उपजी, उत्तर लाए रामानंद। उत्तर लाए रामानंद। इन्होंने भक्ति में महिलाओं को क्या दिया? स्थान। महिलाओं को क्या दिया? स्थान। पद्मावती को, किसको? पद्मावती को। और सुरसरी देवी को क्या बनाया? अपनी शिष्या बनाया। क्या बनाया? अपनी शिष्या। सुरसरी देवी को क्या बनाया? अपनी शिष्या बनाया। और इनके कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य। कितने शिष्य थे? 12। उनमें से प्रसिद्ध कौन कौन से हुए? उनमें से प्रसिद्ध हुए संत रैदास। संत रैदास किस जाति से थे? चर्मकार जाति से। संत धन्ना किस जाति से थे? जाट जाति से। सेना किस जाति से थे? कसाई या फिर मुस्लिम। कौन थे? मुस्लिम। संत पीपा कौन थे? क्षत्रिय। कृष्णदास पेहारी। और सेनदास। और सेनदास कौन थे? नाई। कौन थे? नाई। सेनदास कौन थे? नाई थे। देखिए इसके बाद में जो रामानंद की मृत्यु के बाद में, जो रामानुज संप्रदाय था ये 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक परंपरावादी और परंपरावादी के जो नेतृत्व किया वो किसने किया? कबीरदास ने। किसने किया? कबीरदास ने। एक अपरिवर्तनवादी और जो अपरिवर्तनवादी था उसका नेतृत्व किसने किया? तुलसीदास जी ने। किसने किया था? तुलसीदास ने। किसने किया? तुलसीदास ने। किसने किया? तुलसीदास ने। अब देखिए अरे जब तक वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे हमारी जैसी वीडियो अपलोड हो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिस प्रकार की आपको वीडियो लगे उसी के अनुसार आप कमेंट भी करें। उसके अनुसार आप क्या करें? कमेंट करें। देखिए संत रैदास। देखो जो संत रैदास थे इनका जन्म चर्मकार जाति में हुआ था। किसमें? चर्मकार या फिर रैगर या मेघवाल जाति में हुआ था। किस जाति में हुआ था? मेघवाल जाति में। इन्होंने छुआछूत का विद्रोह किया। छुआछूत पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। सभी जो मनुष्य हैं उसमें एक आत्मा होती है। इन्होंने राम के स्मरण पर बल दिया। स्मरण पर क्या दिया? बल दिया। राम के स्मरण पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया। जो संत रैदास थे इनके गुरु कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद।
संत रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। लेकिन जो संत रैदास थे ये मीराबाई के, किसके? मीराबाई के कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? आध्यात्मिक गुरु। मीराबाई के कौन थे? आध्यात्मिक गुरु। कौन? संत रैदास। संत रैदास। इनके भजन, इनके भजन जैसे भजन है इनके, हे प्रभु प्रभु जी तुम चंदन, तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसकी बास अंग अंग समानी, हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इनके बारे में मन चंगा तो, मन चंगा तो खटोती में गंगा, मन चंगा तो खटोती में गंगा। ये भी किसके बारे में कहा जाता है? संत रैदास के बारे में। जो संत रैदास के जो भजन हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? संकलित। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जो संत रैदास के जो भजन है वो किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जो इन्होंने उपदेश दिए, क्या दिए? उपदेश। और उपदेश दिए, इनके उपदेशों को पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ची। इनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। इन्होंने रायदास पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? रायदास पंथ चलाया। संत रैदास किस जाति में जन्म लिया? चर्मकार जाति में। किस जाति में? चर्मकार जाति में जन्म लिया था। और रायदास या रायदासी पंथ की क्या की? इन्होंने स्थापना की। इन्होंने राम के स्मरण पर बल दिया। किसके ऊपर बल दिया? राम के स्मरण पर बल दिया। और छुआछूत का विद्रोह किया। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद। भजन जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मन चंगा तो खटौती में गंगा। और इनके जो भजन है वो किसमें संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और इनके उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? पर्ची के नाम से जाना जाता है। और ये इनके जो समकालीन जो राजा था, समकालीन, वो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इनके समकालीन था। बताया जाता है सिकंदर लोदी ने इनके लिए एक सूफी संत भेजा। किसको? शिष्य बनाने के लिए संत रैदास को। लेकिन संत रैदास को यहाँ पर जब संत रैदास के पास में आया तो ये इन्होंने उससे क्या किया? शास्त्रार्थ किया। क्या किया? शास्त्रार्थ। और शास्त्रार्थ में क्या हो गया? पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित। और रामदास के नाम से स्वयं किसका शिष्य बन गया? संत रैदास का शिष्य बन गया। संत रैदास का क्या बन गया? शिष्य बन गया। संत रैदास का शिष्य बन गया। अर्थात इस प्रकार से ये संत रैदास भी क्या होता है? पूरा होता है। देखना रे। हाँ देखिए, संत माओजी, संत माओजी, जो संत माओजी थे ये सगुण एवं निर्गुण दोनों भक्ति परंपराओं के थे। जो संत माओजी थे ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपराओं के थे। इन्होंने अछूतों के लिए
लसोड़िया आंदोलन चलाया, लसोड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? लसोड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? लसोड़िया आंदोलन। इन्होंने बेड़ेश्वर किसकी? बेड़ेश्वर धाम की स्थापना की। बेड़ेश्वर धाम की स्थापना की। बेड़ेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। कौन सा? बेड़ेश्वर धाम। सोम, माही और जाखम, सोम माही जाखम तीनों के संगम पर है। सोम माही जाखम, इनका मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को लगता है। देखिए संत माओजी सगुण एवं निर्गुण, सगुण एवं निर्गुण, सगुण एवं निर्गुण दोनों परंपराओं के थे। कौन? संत माओजी। इन्होंने अछूतों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? लसोड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? लसोड़िया आंदोलन। इन्होंने बेड़ेश्वर धाम की स्थापना की। किस धाम की? बेड़ेश्वर धाम की स्थापना की। अर्थात इसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। ये कहां पर है? सोम माही जाखम के संगम पर। गांव है नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव में। किसमें है? नवाटापुरा गांव में। और इसका मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। अब हमारी जो वीडियो है इनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, राम राम साहब।